आप सब ने अभी तक बहुत सी कहानी सुनी होगी, गरीबी की, धर्म की, इंसानियत की। लेकिन आज मैं जो आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। एक गरीब किसान जिसके घर पर खाने को एक दाना नहीं है और उसके घर पर एक साधु बाबा आ जाते हैं। सोचिए उस पे क्या बीत रही होगी। आज इसी कहानी को हम जानने का प्रयास करेंगे, इस कहानी से बाबा जी का भोग। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रामधन अहिर के द्वार पर एक साधु आकर बोले, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु का श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दो। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी ना था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर ही को अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारियों से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसी को पिट पिटाकर एक मन भर दाना निकला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, यह ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गए हैं, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेंगे? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं? कुछ तो रहा नहीं। रामधन, जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री ने कहा, मटके में झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन, तो मुझसे तो यह ना कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी के घर से मांग ला। स्त्री, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगूं? रामधन, देवताओं के लिए कुछ अगवा निकाला है ना, वही ला दे दे। अंगुआ हम लोग बोलते हैं, जैसे कि पूजा पाठ के लिए निकाला जाता है घर में, वही अगवा यहाँ पे लिखा गया है। तो कितना सुंदर वर्ड है, अंगव, अंगव, उसको अगवा लिखा गया है। स्त्री, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, ना समाई हो ना करना। स्त्री, अरे तो कुछ अंगौ भी पसेरी दो पसेरी है, बहुत होगा तो आधा सेर, इसके बाद क्या फिर? कोई साधु ना आएगा, उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन, यह बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झुझलाकर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरा में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा, अब तो साधु आज यहीं रमेगा, कुछ थोड़ी सी दाल दे दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल, नमक, उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली से निकालकर
भुरता भरता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोला, बच्चा, भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए। रसोई पवित्र ना होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन, बाबा जी, घी तो घर में ना होगा। साधु, बच्चा, भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बात ना कह। रामधन, महाराज, मेरे गाय भैंस कुछ नहीं है, घी कहाँ से होगा? साधु, बच्चा, भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालिक से कहो तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर घी बिना और ना धसता। स्त्री, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ से ले आ दो। जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज करते हो? घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंड निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली, बटली और कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गए। उस रात रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे। तो ये थी पूरी कहानी। अब बात करते हैं इस कहानी से शिक्षा की। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अब देखिए ना, रामधन अपनी स्त्री के साथ भूखा सो गया, लेकिन उन्होंने साधु जी को निराश नहीं किया, उनकी हर आवश्यकताएं पूरी की। इसलिए कहा जाता है कि श्रद्धा ठीक है, श्रद्धा भाव से रहिए, लेकिन श्रद्धा भाव के चक्कर में अपना नुकसान मत कीजिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ढोंगियों से थोड़ा सा दूर रहिए और अपने श्रद्धा भाव से ऐसे ही समाज का कल्याण करते रहिए।